अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या कहा करेंगे हम। भला आदमी था बुज़दार, बुज़दार भी बेचारा ना रहा। जी, बुज़दार के खिलाफ भी तहरीक अदम इत्माद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। ये एक अफवाह गर्म थी कि असम्बली तैयार हो गई है, बुज़दार साहब किसी भी वक्त पंजाब असम्बली तोड़ सकते हैं। अब बुज़दार साहब ऐसा भी नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पे सरप्राइज इमरान खान ने देने का वादा किया था, लेकिन अपोजिशन सरप्राइज पर सरप्राइज दिए जा रही है। इमरान खान का ये शिकवा कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, हक और सच का साथ देना चाहिए, तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने अब तहैया कर लिया है कि वो किसी का साथ नहीं देंगे। अब उनको उनसे इस सियासतदान कैसे लड़ते हैं, कैसे झगड़ते हैं, कैसे आपसी मसाइल हल करते हैं, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऐसा है तो शायद पाकिस्तान की तारीख में एक नया मोड़ आ रहा है। उस्मान बुज़दार साहब अब जो उससे पहले खबरें थी कि वो असम्बली तोड़ देंगे, अब उनके खिलाफ जो तहरीक अदम इत्मीद आ गई है, जैसे कौमी असम्बली में तहरीक अदम इत्मीद आई है, कौमी असम्बली नहीं तोड़ सकते इमरान खान साहब, इसी तरह अब बुज़दार साहब पंजाब असम्बली भी नहीं तोड़ सकते। एक बात समझ नहीं आ रही, इमरान खान को क्या आस और क्या उम्मीद है। इमरान खान के पास बहुत ज्यादा चांसेस थे, जो मुझे लगता था कि वो जरूर इस्तेमाल करेंगे, इस्तीफा वाला, और लोगों से कहेंगे मेरी जंग थी, मैं लड़ गया, मैं हारा या जीता मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इस तरह की तकरीर करते और असम्बलियां तोड़ देते, इमरजेंसी लगा देते और तीनों असम्बलियां भी तोड़ देते, तो शायद अवाम में दोबारा जाने के काबिल रह जाते। लेकिन यहाँ पे लग ऐसा रहा है कि इमरान खान साहब किसी मसीहे का इंतजार कर रहे हैं, और किसी भी आखिरी मिनट तक हैपन का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब उनको अंदाजा हो गया है, आपको पता होता है, आपने किसी का कर्जा देना हो तो आप हर दरवाजे पे जाकर खड़का सकते हैं, नॉक कर सकते हैं, और आपको अंदाजा होता है कि अब मुझे कहीं से पैसे नहीं मिलने, लेकिन फिर भी आप इस आस उम्मीद पे बैठे हो कि खुदा कहीं ना कहीं से कुछ अरेंज कर देगा, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा तब्दील हो चुकी है। इमरान खान साहब इस वक्त बेयारो मददगार रह गए हैं। कल तक अदलिया से लेके, मीडिया से लेके, एस्टेब्लिशमेंट से लेके हर ताकतवर अदारा उनकी बैक पर खड़ा था, लेकिन अभी नहीं है। कल की तकरीर उनकी एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी, एक लुट लटा के आए हुए शख्स की तकरीर थी, जिसमें वो एक खत लहरा के कह रहे थे कि मुझे अब अमेरिका ने या यूरोपियन यूनियन ने पूरी दुनिया के जो जो बड़े बड़े ममालिक हैं या बड़ी बड़ी आलमी ताकतें हैं, उन्होंने खत लिख कर मुझे वार्न किया है। पहला तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। दूसरी, कौन सा ऐसा बड़ा काम है इमरान खान जो पूरी दुनिया के खिलाफ कर रहे हैं। मैक्सिको के सदर हैं, ईरान के सदर हैं, कोरिया के सदर हैं, क्या है इमरान खान, क्या अहमियत है उनकी। उन्होंने कौन सा दुनिया को वक्त डाला हुआ है, दुनिया को क्या खतरा है इमरान खान से, जो इमरान खान को वो ऐसे खत लिखेंगे। तो ये एक रंगबाजी थी, ड्रामेबाजी थी, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। इमरान खान साहब आने वाले दिनों में बिल्कुल तनहा हो चुके हैं, और जाहिर है उनकी तन्हाई का नुकसान जो पाकिस्तान को होना है वो तो होना ही होना है, और जो हो चुका है वो अपनी जगह पे है। लेकिन अब अगला स्टेप जो है वो अगले 2-4 दिन में कौमी असम्बली में रायशुमारी होगी, जहां पे इमरान खान साहब जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे। जरदारी साहब की मुलाकातें, फिर काफ लीग की, नून लीग से मुलाकातें, मामला काफी हद तक तय पा चुके हैं। हो सकता है इत्तेहादी भी आज फाइनल ऐलान कर दें कि वो किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ बैठ रहे हैं। एम के एम, बाप, काफ लीग, दैट्स ऑल, जितने भी सारे इत्तेहादी हैं वो डेफिनेट, जब उनको फोन कॉल्स आने का खतरा नहीं होगा, उनके उनकी फाइलें खुलने का खतरा नहीं होगा, तो फिर वो आजाद होंगे, वो जिसको चाहे वोट दें। और वो क्यों एक डूबती हुई कश्ती में पैर रखेंगे। इमरान खान साहब तकरीबन डूब चुके हैं, पानी जो है उनके सर से ऊपर नहीं आया, लेकिन सिर्फ आंखों तक और नाक तक पानी उनके आ चुका है। दूसरी तरफ मौलाना साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा मेला लगा कर बैठे हैं। हजारों की तादाद में लोग हैं, अगर लाखों में कहा जाए तो वो लाखों को भी टच करेंगे। मरियम नवाज एक कामयाब रैली और कामयाब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की रवा दवा है, तरफ रवा दवा है। सराय आलमगीर में बहुत बड़ा उनका इस्तकबाल, वजीराबाद में बहुत बड़ा इस्तकबाल, गुजरात में कमाल का इस्तकबाल। गुजरावाला से निकलते निकलते फिर वही रात का टाइम हो गया। आज जब वो जेहलम से अपना सफर शुरू करेंगी, और रास्ते में से होते हुए दीना, गुजर खान से होते हुए जब पेशावर चौक पर पहुंचेंगे, तो वहां पे मौलाना साहब के जलसे के अंदर वो मिक्स हो जाएंगे। वहां पे एक बहुत बड़ा जलसा होगा, जो कि एक तारीख साज जलसा होगा। अब देखना यह है कि वहां पे फैसला क्या होता है। मौलाना फजल मान साहब ये इशारा दे चुके हैं कि वोटिंग तक वो बैठ सकते हैं, क्योंकि जाहिर है उनके वर्करों के पास पूरा सामान होता है, उनके
चाहने वालों के पास पूरा बिस्तर, वो जैसे तबलीगी जमात वाले लोग होते हैं वो पूरा सामान लेके आया होते हैं, और वो मेक श्योर करेंगे कि तहरीक अदम इत्मीनाद की गिनती तक कोई ऐसा ड्रामा ना हो कि दोबारा फिर लोगों को बुलाना पड़े। तो वो सोच रहे हैं कि क्यों ना उस वक्त तक यहीं रहें और धरना दे दिया जाए। क्या पीएमएलएन भी कुछ ऐसा फैसला कर सकती है? ये एक आध दिन में, जाहिर है आज शाम रात को जब जलसा होगा तब उस बात का हमें अंदाजा होगा कि पीएमएलएन क्या करने जा रही है। लेकिन मरियम नवाज ने तारीख बदली है। हमजा नवाज और मरियम नवाज ने रस्ते में बड़ी जारहाना तकरीरें की हैं, इमरान खान न्याजी को उसका चेहरा दिखाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात, गुजरांवाला के जलसे में कुछ लोगों ने नाजेबा नारे लगाए इमरान खान के खिलाफ। तो अपनी तरबियत का इजहार करते हुए मरियम नवाज ने उन बच्चों को मना किया, वर्करों को मना किया कि हमें इमरान खान नहीं बनना। ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि मरियम नवाज ने कहा कि मेरी माँ बाप ने परवरिश ऐसी नहीं की, वरना इसको जवाब मैं भी उसी जुबान में दे सकती हूँ जिस जुबान में ये बोलता है। लेकिन खैर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। मरियम नवाज एक जाहिर है उनकी तरबियत अल्लाह जन्नत में घर करे कुलसूम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ ने की है, तो उनके मुंह से ऐसे अल्फाज कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों आज शाम तक बहुत सारी चीजें मजीद सामने आने वाली हैं। हो सकता है, आई डोंट नो, इमरान खान साहब के पास भी सुना है आज शाम तक का टाइम है, वो कोई धमाका कर दें, व्हाटएवर। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अपडेट हैं। हर बदलते मिनट के साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जीरो हो जाती है, एक नई इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो आज शाम तक के लिए इजाजत दें। शाम को इंशाल्लाह ताला जो प्रोग्राम होगा उसमें मजीद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो आपसे शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।